हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन हेटेरोजाइगस होमोजाइगस एंड डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप, और वो वन ऑफ द जेनेटिक टर्म भी थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ मेंडेलियंस लॉज के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, हमें आगे जेनेटिक्स के क्रॉस करना है, जेनेटिक्स के बारे में समझना है, तो कुछ लॉ है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेंडल। मेंडल इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने अपनी स्टडीज़ में कुछ लॉज बनाए हैं ऑन इनहेरिटेंसी पे। तो वो ये 3 लॉ है: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एग्जामिनेशन में ये 2 मार्क्स के लिए कोई एक लॉ पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई रीड दिस हियर ऑन योर स्क्रीन, जो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे है लिखा हुआ। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अक्कर इन पेयर। In a pair, dissimilar factor are member of pair dominant or other trait that express in a hybrid is called dominant trait, and the other suppressed trait is called recessive trait. ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। वो ये बोल रहा है कि कोई एक कैरेक्टर के 2 जीन्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था। वो 2 जीन्स को ही उन्हें फैक्टर कह रहा है। वो 2 जीन्स अलील रहते हुए अलील अलील कहलाते हैं, क्योंकि वो 2 है, पेयर है। अलील 2 जीन्स की अलील कहते हैं हम, जिसमें एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है, जिसको उन्हें डिस्क्रीट ऐसा समझ में आया, जैसे कि एक डोमिनेंट और दूसरे डिसिमिलर यानी कि रिसेसिव। तो इन्हें हाइब्रिड कंडीशन में किसी एक का प्रभाव दिखता है, दूसरे का प्रभाव छुप जाता है। ठीक है, कोई एक ट्रेट यानी कि कोई कैरेक्टर की जब हम क्रॉसिंग करते हैं, एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं। याद रखिए मेरी बात, एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं जिसको हम अलील कहते हैं। वो दो जीन की जो जोड़ी है, जिसमें एक जीन डोमिनेट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है। तो वो जब हाइब्रिड बन जाते हैं, जब उनकी प्रोजेनी फॉर्मेशन होते हैं, तो कोई तो जो वो रिसेसिव जो डोमिनेंट होता है, उसी का प्रभाव, उसी का ही कैरेक्टर्स दिख कर आता है, रिसेसिव का नहीं। तो उसे मेंडल कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग ही है सेपरेशन। द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। देखिए, जो फैक्टर होते हैं यानी कि जो जीन्स होते हैं, तब वो गेमेट फॉर्मेशन के समय वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बॉडी में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन तब हमारा गेमेट फॉर्मेशन होता है, उसके आधे क्रोमोसोम ही गेमेट में आते हैं, यानी कि 23। यानी कि ईच क्रोमोसोम की जो जोड़ी थी, पेयर था, वो टूट गया। उस टूटने को ही कहते हैं सेग्रीगेशन। सो द फैक्टर आर जीन आर अलील, ईच कैरेक्टर के, जो भी कैरेक्टर के जो अलील होते हैं, दे सेग्रीगेट यानी कि दे सेपरेट ड्यूरिंग व्हाट? गेमेट फॉर्मेशन, so that each gamete receive only one factor for each character, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। समझे बच्चे? हमारा कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हाउ मेनी जीन्स आर देयर? 2 जीन्स। रिमेंबर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स की ज़रूरत है? वहाँ पर 2 जीन्स आर नीडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोज़ोम हैं, तो ये जोड़ी के क्रोमोज़ोम्स हैं। 23 की जोड़ी है 46, तो ये जोड़ी जो होती है ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन के समय टूट जाती है। 46 के कितने होते हैं? 23। तो इसी तरह हर कैरेक्टर के तो दो दो जीन्स जो होते हैं, वो गेमेट फॉर्मेशन के समय टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझेंगे। नाउ, third law of independent assortment, factor of each character are
distributed into the gamete independently of the factor of other character. Yes, जब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो किसी और अलील के साथ जुड़ जाते हैं और वहाँ जाके वो इंडिपेंडेंट अपना वर्क दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो डोंट वरी, हम कॉलेज आने आने के बाद इसको हम क्लासरूम में दोबारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ अभी इसी के नीचे एक दूसरी टॉपिक है, वो टॉपिक ये है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स को लेकर, he selected 14 true breeding pea plant variety 14 true breeding pea plant variety for his hybridization experiment, that is 7 character each with 2 contrasting features। यानी कि मेंडल पी प्लांट में 7 कैरेक्टर चुना था, 7 कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 होते हैं, तो 7 के डबल होने से वो हो गया 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज़। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हाइट बोलूँगा तो हाइट के 2 कैरेक्टर निकल के आते हैं, एक टॉल एक ड्राफ। कैरेक्टर कितने हैं? एक ही है, कौन सा? हाइट। अब मैं आपको बोलूँगा कलर में 2, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, नाउ इट इज़ इन जनरल, हम ह्यूमन बींग में ऑन हाइट ಹೆಂಗದಂಗೆ ಕೇಳ್ದೆವು ಯಾರ್ದ್ರ, तो हाइट के 2 फीचर है, उद्दुक रहना बुड्डुक रहना, इज इट राइट? तो ऐसे हर कैरेक्टर के 2 चीज़ें दिख कर आते हैं। तो मेंडल उन दोनों में से एक को डिसाइड किया डोमिनेंट, दूसरे को डिसाइड किया रिसेसिव। अब वो डोमिनेंट रिसेसिव कैसा वर्क होते हैं, वो उसे कैसा समझते हैं, हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल अब इतना ही समझिए। ये वो 7 कैरेक्टर है, यहाँ पर है देखिए आपके स्क्रीन पर, ये वो 7 कैरेक्टर है गार्डन पी प्लांट के, जैसे कि स्टेम लेंथ अकॉर्डिंग टू मेंडल स्टेम लेंथ डोमिनेंट टाल है, ड्राफ रिसेसिव है, एंड फ्लावर पोजीशन इन द प्लांट, उस प्लांट पे फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्साइल है तो वो डोमिनेंट है, टर्मिनल है तो वो रिसेसिव है, ठीक है। पॉड कलर, पॉड यानी कि जो फर्स्ट मोल्का जिसे हम कहते हैं निकल के आता है बाहर, उसका कलर क्या होता है, जो उसका कलर ग्रीन डोमिनेंट है, एंड येलो वो रिसेसिव है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्ट्रैक्टेड रिसेसिव है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। कॉटिलीडॉन कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। तो ये कुछ कैरेक्टर है 7, जिनके 2 अलग कैरेक्टर है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जिनके आधार पर हमें आगे क्रॉसेस करना है, ठीक है। अब बस इतना ही याद रखिए, डोमिनेंट रिसेसिव कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ आई होप यू पीपल आर अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ दिक्कत है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, हम कॉलेज आने के बाद इसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, थैंक यू।